जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम रोज़ अलग अलग प्रकार का भोजन को खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो क्या कभी आपने सोचा है जो भोजन को हम खाते हैं उनसे हम लोगों को किस प्रकार से ताकत मिलता है, और ताकत मिलने के साथ वो जो भोजन है किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स में वो बदल जाता है। न्यूट्रिशन में बदलने के साथ हमारे शरीर में ऐसा कौन सा चक्की है जो कि भोजन को पीसता है और उनसे हम लोगों को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ पाए हैं। आज के क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आप समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी क्या होता है, पाचन तंत्र। इसी चीज़ को आज हम इस क्लास में 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे, काफ़ी बेहतरीन अच्छे तरीके से समझेंगे। एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये समझना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी क्या होता है, तंत्र। अब तंत्र क्या कहलाता है, अब सबसे पहले आप समझो। एक आप लोगों का भोजन है, ठीक है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो अलग अलग आप लोगों का अंग आता है। वही अंग का एक समूह मिल करके किसी कार्य को करता है और वही आप लोगों का कहलाता है तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र सिस्टम। अब यहाँ पे पहले समझने वाली ये बात है कि सिस्टम में अलग अलग आप लोगों का अंग आता है। उन सभी अंग का अलग अलग वर्क होता है ताकि जो हमारा भोजन है अलग अलग प्रकार से उसको पचाया जाए। उन सभी चीज़ों को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे। पहले आप लोगों का डाइजेशन आता है, यानी कि पाचन आता है। पाचन होता क्या है, भोजन का जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल पदार्थ होता है। जैसे कि हम अपने मुँह से भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद अलग अलग प्रकार से ओसोफेगस में जाता है, अलग अलग प्रकार का कैनाल होता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर एचसीएल निकलता है। उन सभी को आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे ये समझें कि जो हमारा डाइजेशन होता है ना, भोजन के जटिल और बड़े कणों को फिजिकली तौर पे यानी कि भौतिकी तौर पे और केमिकली तौर पे यानी कि रासायनिक तौर पे उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे कणों में बांटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने समझा कि वही आप लोगों का तोड़ना जो है पाचन कहलाता है, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। लेकिन इसमें फिजिकली और केमिकली क्या है, यानी रासायनिक और भौतिकी क्या है, पहले ये समझो। जैसे कि हम अपने दांत से चबाते हैं किसको, भोजन को, तो दांत से चबाने के लिए भौतिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फिजिकली तौर पे कहते हैं कि फिजिकली जो है पाचन के लिए दांत का चबाना होता है। और केमिकली तौर पे यानी कि रासायनिक तौर पे क्या होता है, बाहर से एंजाइम जो भोजन को पचाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये समझा कि फिजिकली और केमिकल क्या है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपका क्लियर हो गया है। फिजिकली यानी कि भौतिकी वो होगा दांतों से चबाना किसको, भोजन को, उसके बाद दांतों से उसको पचाया जाता है। लेकिन जो केमिकली होता है जो कि आप लोगों का रासायनिक कहलाता है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, बाहर से जो आप लोगों का एंजाइम है उसको क्या करता है, एंजाइम रस के द्वारा बाहर से पचाता है भोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्लियर हो गया है फिजिकली और आप लोगों का केमिकली क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है सो समझो। हम अपने मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं, अलग अलग उसका फंक्शंस होता है। तो यही वजह है ना कि हमको एनर्जी मिले, ठीक है। जब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा पाने के लिए ही तो हम लोग यहाँ पे भोजन को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों का इसमें कुछ घटक आता है, कंपोनेंट आता है। अब सबसे पहले ये समझें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फैट है। अब इसका डाइजेशन स्टेटस कैसा है, ये सब जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जटिल अणु होता है, कॉम्प्लेक्स अणु होता है। तो ये सब को आसानी से पचाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और रुख है, आप लोगों का जल हो गया, मिनरल हो गया, खनिज हो गया, विटामिन हो गया, ये सब को आसानी से पचाया नहीं जा सकता, यानी पचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट अवशोषण होता है। क्यों डायरेक्ट अवशोषण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की तरह क्यों नहीं इसको पचाया जा सकता? इसलिए नहीं पचाया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि कंपोनेंट किस प्रकार से है और डाइजेशन स्टेटस किस प्रकार से है। अब यहाँ पे आगे आप समझते हो पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहले आप लोगों का आहार नल आता है, आहार नल, और दूसरा आप लोगों का यहाँ पे आता है पाचन ग्रंथियाँ। सबसे पहले आहार नल आ गया, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नल के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। अब ये क्या करता है, आप लोगों का बाहर से लेकर के अंत तक भोजन इसमें होता है, ठीक है। और इसका जो आप लोगों का लंबाई है ये लगभग 32 फीट से लेकर के 9 मीटर होता है। और वहीं अगर यहाँ पे हम पाचन ग्रंथि में एंजाइम देखें, यानी कि सहायक ग्रंथियाँ एंजाइम सेक्शन देखें, तो यहाँ पे ये होता है कि बाहर से एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है। ये बाहर से आप लोगों का होता है। और ये जो आप लोगों का आहार नल देख रहे हो, शुरुआत से लेकर के अंत तक भोजन रहता है इसमें।
अब यहाँ पे इसका अलग अलग पार्ट आता है, अलग अलग चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी होता है, ये बक्कल कैविटी आपके मुंह में होता है यहाँ पे, इसी में आप लोगों का जीभ होता है, इसी में आप लोगों का दांत होता है, इसी में सैलिवरी ग्लैंड आता है, स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, स्लाइवा में लाइसोजोम होता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। तो पहला मुख में जो भाग आता है ये बक्कल कैविटी होता है, इसको आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है, बक्कल कैविटी। उसके बाद फिर ग्रास नली आता है, ये आपका फूड पाइप होता है, ओसोफेगस फूड पाइप। अब जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अलग है, बायोलॉजी जो है ना उसमें जियोलॉजी है, और हमेशा जो जो एक एक आप लोगों का पार्ट है वो अलग अलग है, तो उसको आप अलग अलग जब तक नहीं पढ़ोगे, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का घुसाओगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। हमें पता है कि जो हमारा ग्रास नली है या एयर नली है, फूड पाइप है, दोनों अलग है, लेकिन वो टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, वो अलग है। आपको हर एक टॉपिक में अलग अलग तरीके से पढ़ना होगा। अगर हर एक चीज़ को एक ही बार घुसाने का प्रयास करोगे तो कन्फ्यूज़न पैदा होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी में अलग है, यहाँ पे ये आप लोगों का अलग है कि फूड पाइप में किस प्रकार से भोजन जाता है, और उसके बाद फिर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ओसोफेगस के थ्रू फूड पाइप, उसके बाद फिर ओसोफेगस के थ्रू स्टमक यानी कि पेट, पेट के बाद छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, फिर गुद्दा यानी कि एनस के थ्रू निकलता है। तो इस प्रकार से 6 पार्ट में आप लोगों का आहार नल होता है। मैंने शुरुआत में कहा एलिमेंट्री कैनाल 32 फीट का होता है, और ये आप लोगों का 9 मीटर का करीब होता है, मुंह से लेकर के नीचे तक। और उसके साथ ये आप समझो कि जो हमारा यहाँ पे बक्कल कैविटी मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये आप लोगों का भोजन शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें होता है। पेट में तो करीब 4 घंटा भोजन रहता है ना, उसके बाद फिर भोजन आप लोगों का निकल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आप लोगों का एलिमेंट्री कैनाल का काम होता है। फिर आप लोगों का आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा कि मैंने कहा इसमें आप लोगों का एंजाइम आता है, एंजाइम ग्रंथियाँ। अब एंजाइम जो है ये बाहर से आप लोगों का रहता है, बाहर से भोजन को पचाता है एंजाइम के रूप में। इसमें आप लोगों का लार ग्रंथि आता है, सैलिवरी ग्लैंड बच्चों में ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर आप लोगों का जठर ग्रंथि, लीवर, गैल ब्लैडर, पैनक्रियाज, उसके बाद फिर आप लोगों का अंतरीय ग्रंथि। अब यहाँ पे आप आगे समझो, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने एलिमेंट्री कैनाल में 6 वाला पार्ट आपको बताया, वो तो थोड़ा सा ओवरव्यू था ना, उसको डिटेल से देखेंगे। फिर एक आप लोगों का एंजाइम वाला डिटेल से देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल का देखते हैं, जो कि शुरुआत से लेकर के भोजन अंत तक भरा होता है। सबसे पहले आप लोगों का मुंह गुहा आता है, ये आप लोगों का बक्कल यानी कि ओरल कैविटी कहलाता है। मैंने शुरुआत में ही कहा ये आप लोगों का शुरुआत के मुंह में होता है। इसमें दांत भी होता है, जीभ भी होता है, सैलिवरी ग्लैंड भी होता है, लार ग्रंथियाँ भी इसमें पाया जाता है। यही जो लार ग्रंथि होता है बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चों को देखिएगा खूब ज़्यादा यहाँ पे लार उनका प्रोड्यूस होता है बच्चा में ही, क्योंकि उनको खेलते समय देखेंगे कि कभी मिट्टी ले करके मुंह में ले लेता है, कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ को उठा करके मुंह में ले लेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। क्यों? लार सबसे ज़्यादा उसमें निकलता है। क्यों? ताकि वो जो आप लोगों का धूल है, कण है, जो भी वो खाया है उसको लाइसोजोम मार दे, और वही आप लोगों का लार में लाइसोजोम पाया जाता है। इसीलिए बच्चा स्वस्थ रहता है। 15 साल तक बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, कुछ भी उसको नहीं होगा। 15 साल के बाद जो होना है होगा, लेकिन शुरुआत में जो वो मिट्टी खाता है, कुछ भी खाता है, उसको इसलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि जो हमारा लार होता है, सलेवा होता है, उसमें लाइसोजोम पाया जाता है, जो कि कीटाणु को, जीवाणुओं को मार देता है। आई बात समझ में? तो आप लोगों का लाइसोजोम। उसके बाद फिर लार ग्रंथि आता है, सैलिवरी ग्लैंड, इसको हम डिटेल से समझते हैं। पहले देखो, मनुष्य में ना 3 जोड़ी आप लोगों का ग्रंथियाँ पाया जाता है। पहला तो आप लोगों का पैरोटिड ग्रंथि आता है, ये सबसे बड़ी समय डुबुलर है। और एक और आप लोगों का इधर मिलेगा, ये आप लोगों का सबलुगुअल है। तो ये आप लोगों का 3 प्रकार का मनुष्य में जो है वो लार ग्रंथि होता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि एक मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर आप लोगों का लार प्रोड्यूस होता है। तो पहले तो आप लोगों का प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक लार बनता है, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भाई बात करें कि लार कैसे बनता है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इतना, आप भी बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थूक निकलेगा, वही तो आप लोगों का लार है। अगर किसी भी प्रकार का तीखा चीज़ को खाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लार निकलना शुरू हो जाता है। बच्चों में ज़्यादा निकलता है, कई सारा बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसका भी निकलता है, ठीक है। और इसी में लाइसोजोम पाया जाता है, जो भी कीटाणु है मुंह के अंदर या मुंह के अंदर जाने वाला है उसको सबको मार देता है। लार बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लार बनने के लिए ना, यही आप लोगों का थूक लार होता है। तो ये आप लोगों का लार कहलाता है, और कुछ नहीं है। लार में लाइसोजोम पाया जाता है। अब लार में 3 प्रकार का एंजाइम होता है, इसको याद रखना।
लार में आप लोगों का 3 प्रकार का एंजाइम होता है। पहला तो आप लोगों का लाइसोसोम होता है जो कि जीवाणु और कीटाणु को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम स्किन में भी होगा, पसीना में लाइसोसोम निकलता है ताकि जो कीटाणु है, जीवाणु है, खतरनाक पदार्थ है, उसको मार दे। पहला तो त्वचा में रहेगा, स्किन में रहेगा, फिर हमारे शरीर के अंदर भी रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे इंटेस्टाइन में भी रहता है, हमारा स्लेवरी ग्लैंड में भी रहता है। हर एक जगह लाइसोसोम होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे लाइसोसोम नहीं रहता है, जैसे कि आरबीसी, जो कि ब्लड के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिर वो कैसे कीटाणु और जीवाणु को मारता है उसको ब्लड वाले टॉपिक में देखेंगे। इसीलिए तो शुरुआत में कहा कि बायोलॉजी के जियोलॉजी में अलग अलग टॉपिक मत घुसाओ। जो टॉपिक है पहले उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद जो बाद में टॉपिक आएगा उसको पढ़ेंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइसोसोम क्या करता है, जीवाणु को या फिर कीटाणु को नष्ट कर देता है। फिर आप लोगों का टाइलिन आता है, ये आप लोगों का जो मंड होता है, चोकर होता है, उसको पचाता है। फिर आप लोगों का म्यूकस आता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि निगलने में हमें आसानी हो। अब जैसे कि हम बकल कैविटी के थ्रू, बकल कैविटी में स्लाइवा है, जीभ है, दांत है, उसके थ्रू हमने खाना खाया। उसके बाद फिर ये क्या किया है, जो हमारा दांत है उसका तो काम है चविंग करना, चबाना। उसके बाद जो जीभ है उसका काम है स्वाद दिलाना। स्लाइवा जो है वो क्या करता है, यहीं पे आप लोगों का तीसरा एंजाइम स्लाइवा का रहता है, ठीक है। तीसरा एंजाइम स्लाइवा का रहता है और भोजन को चबाने के बाद जब हमारे ओसोफेगस के थ्रू वो जाएगा ना, तो वहीं पे क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो जाएगा, तो वहीं पे जो हमारा स्लाइवा का तीसरा जो एंजाइम होता है जो कि म्यूकस कहलाता है, चिपचिपा पदार्थ, वो क्या करता है, वो जो हमारा भोजन है उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक है। खूब ज़्यादा चिपचिपा बना देता है, जिसके कारण से अच्छे तरीके से वो आप लोगों का ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। अब कई लोगों को देखिएगा जल्दी जल्दी वो खाने लगेंगे, खूब ज़्यादा वो जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रहेंगे, कहीं सोचेंगे तो आप लोगों का अच्छे तरीके से वो खाना स्टमक में नहीं जा पाएगा, ज़्यादा हिचकी आएगा, इसी कारण से आप लोगों का आता है। तो इसका काम होता है स्लाइवा का तीसरा जो एंजाइम होता है जो कि म्यूकस होता है, वही आप लोगों का चिपचिपा पदार्थ चिपचिपा करके इसको भेजता है वहाँ पे। यही आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे जो कटाप है, यहाँ पे नाक के ऊपर में जो कटाप है ना, उसमें आप लोगों का रहता है, ठीक है। धूल कणों से बचाता है, चिपका लेता है अपने अंदर, तो यही इसका काम होता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि लार में 3 आप लोगों का एंजाइम होता है। अब यहाँ पे कुछ बोर्ड टर्म है सो भी देख लो। जो हमारा मुख गुहा होता है ना, चबाने और लार मिलने के बाद जो हमारा भोजन निकलता है ना, वो आप लोगों का बोल्स कहलाता है। अब यहाँ पे ग्रास नली के बारे में समझते हैं। ग्रास नली क्या कहलाता है? ग्रास नली आप लोगों का ओसोफेगस कहलाता है। ओसोफेगस या फूड पाइप आप इसको कह सकते हैं। ग्रास नली, इसका लंबाई क्या होता है? 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। और ये ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होगा, ये याद रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और भोजन जो है ना, ये आप लोगों का क्रमाकुचन गति से धीरे धीरे हमारे पेट में जाता है, धीरे धीरे हमारे पेट में जाएगा। सबसे पहले समझें, जब हम लोग यहाँ पे लार के थ्रू जो हमारा तीसरा एंजाइम था म्यूकस, उसके थ्रू जब उसको चिपचिपा बनाया भोजन को, जब हमारे वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। अगर ये आप लोगों का नहीं रहेगा ना, ये जो आप लोगों का गति वाला है भोजन का क्रमकुचन है, अगर ये गति के द्वारा धीरे धीरे भोजन जो है स्टमक में नहीं जाएगा, अगर ये रहता ही नहीं, तो आप लोगों का बहुत धड़ाम धड़ाम से आप लोगों का गिरना शुरू हो जाता। क्या? पेट में भोजन, ठीक है। जिस प्रकार से एक ड्रम ले लो, एक बाल्टी ले लो और उसमें एक पत्थर आप गिराते हो, उसी प्रकार से गिरता और हमारा जो अंदर का शरीर का ऑर्गन है इधर उधर चल जाता, पता नहीं किधर चल गया फुटबॉल खेलने के लिए सारा का सारा ऑर्गन, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रोल होता है भाई कि ये जो है आप लोगों का जो फूड पाइप होता है, ओसोफेगस होता है, उसको पहले तो स्लाइवा का तीसरा एंजाइम म्यूकस चिपचिपा बनाएगा। उसके बाद फिर वो आप लोगों का ओसोफेगस के थ्रू हमारा स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद वो आप लोगों का क्या करता है, यही जो आप लोगों का क्रमाकुचन है, इसके गति से धीरे 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 पेट में जाता है। अब यहाँ पे हम स्टमक यानी कि अमाशय के बारे में समझते हैं। अब अमाशय का काम क्या होता है? भोजन जो है अमाशय में लगभग आप लोगों का 4 घंटे तक रहता है, ठीक है। ओसोफेगस के थ्रू, ग्रास नली के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू जब भोजन गया हमारे अमाशय में, पेट में जाने के बाद 4 घंटे तक वो रुकेगा। भोजन डायरेक्ट वो पचाने नहीं लगता है, 4 घंटा तक वो रुकेगा। और हमारा जो पेट होता है उनसे आप लोगों का 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। अब ये आप लोगों का 3 भागों में बटा होता है। पहला तो आप लोगों का हो जाएगा कार्डियक, दूसरा आप लोगों का हो जाएगा फंडिक और तीसरा होगा पाइलोरिक। सबसे पहले कार्डियक क्या होता है? ये आप लोगों का सबसे ऊपरी भाग होगा, पेट का सबसे ऊपरी भाग होगा। यही इसी में आप लोगों का HCl निकलता है, जो कि आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने के बाद जो हमारा कीटाणु होता है उसको ये मारता है और भोजन को
एसिडिक बनाता है, यानी कि अम्लीय बनाता है। दूसरा इसका आप लोगों का फंडिक आता है, ये आपका मध्यांतर भाग होता है, मध्य वाला भाग। इसमें आप लोगों का रूजी नामक कांटेदार संरचना होती है, जो कि भोजन जब हमें लगता है, भूख लगता है तो चुभता है हमारे पेट में। तीसरा आप लोगों का पाइलोरिक आता है, निचला भाग, इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। और चीज़ आप लोग देख लो, जठर ग्रंथि के बारे में मैंने आप लोगों को जैसा कि समझाया, जठर ग्रंथि जो होता है ना, इसमें आप लोगों का प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है, पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करके बदलता है किसमें, पेप्टोन में। और जो हमारा दूध होता है उसको दही में बदलता है। ये बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। फिर आप लोगों का एक आता है म्यूकोसा, HCl जैसे जो खतरनाक पदार्थ होता है, तेजाब से बचाता है उसको। और पेट में एसिडिटी जो होता है ना, जैसे कि कई लोगों को देखिएगा पेट में एसिडिटी हो जाता है खाना खाने के बाद, धुआं ढकार आने लगता है, खट्टा ढकार आने लगता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक टैबलेट दे देता है या इनो दे देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो दे देता है, बोलता है भाई कि इसको खा लो, अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाओगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो दे दिया जाता है, उसके बाद फिर उसका ढकार आना बंद हो जाता है, खट्टा ढकार। तो यहीं पर आप लोगों का ये होता है। उसके बाद फिर एक आप लोगों का कायम आता है, पेट में जो आप लोगों का पेट से बदल करके जो हमारा अर्ध तरल भोजन होता है वो आप लोगों का कायम यानी कि छोटी आंत में जमा हो जाता है जा करके। तो ये सब आप लोगों का काम है इसका। तो ये तो आप लोगों का पार्ट 1 वीडियो था, अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें और अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे इसका स्टेज वाइज।